जय श्री कृष्णा। कार्ली तीज की कहानी। भादरवा वद तीज के पहले दूज की रात को और दातन बेड़ा बोलते हैं, उसे धमोली भी बोलते हैं। उस दातन बेड़ा की कहानी आप सुनिए। एक ब्राह्मण था, वह बहुत गरीब था। ब्राह्मणी ने कहा कुछ खाने के लिए नहीं है, आज दातन बेड़ा है, कुछ लेकर आओ। ब्राह्मण कुछ लेने के लिए गया, इधर उधर घूमने लगा। संध्या को एक व्यापारी दुकान बंद करने लगा तो वह चुपके से अंदर गया। दुकानदार दुकान बंद करके चला गया। उसने कुछ आटा लिया, कुछ घी गुड़ मसाला लिया और बाहर निकलने लगा तो दरवाजा बंद था। पूरी रात बीत गई, घर पर औरत इंतजार कर रही थी, अभी भी नहीं आए। वह भूखी थी। वह ब्राह्मण दुकान के अंदर घूमने लगा और कहने लगा, इधर भी ऐसा उधर भी ऐसा, ये काजली तीज का व्रत कैसा। बाहर से किसी ने सुना कि अंदर कोई बोल रहा है। उसने दुकानदार को बुलाया और आपकी दुकान में कोई बोल रहा है। उसने आकर दुकान को खोला तो अंदर ब्राह्मण था। अरे ब्राह्मण देवता, आप दुकान के अंदर कैसे गए। ब्राह्मण ने कहा, आज मेरी पत्नी का दातन बीड़ा है, सो कुछ खाने का सामान लेने के लिए आया, लेकिन मांग नहीं सका तो चुपके से अंदर चला आया। मैंने कुछ सामान लिया, वापस आया तो दरवाजा बंद था। व्यापारी ने कहा, ठीक है। ऐसा कहकर व्यापारी ने आटा घी दाल गुड़ आदि सामान दिया। ब्राह्मण लेकर घर गया। घर जाकर ब्राह्मण ने लड्डू बनाए, दोनों ने मिलकर खाया और रात को सो गए। यदि कोई काजली तीज का दातन बेड़ा करते हैं तो उसका सफल होता है। काजली तीज की कहानी। बड़ी तीज की कहानी। भादरवा वदी तीज के दिन औरतें उपवास रखती हैं। उस दिन चाय तक भी नहीं पी जाती, पानी के अलावा कुछ भी नहीं खाया पिया जाता है। रात को जब चांद उगता है तो चांद देखकर पूजा करते हैं, फिर कहानी सुनते हैं, फिर सत्तू खाते हैं। जो कहानी कहते हैं वह इस प्रकार है। 7 भाइयों की एक बहन थी। उसकी शादी छोटी उम्र में कर दी थी। काजल की तीज आई तब उसने व्रत रखा, क्योंकि यह व्रत शादी के बाद सुहाग के लिए होता है। वह अपने भाइयों के घर पर थी, उसने व्रत रखा। वह इतनी छोटी थी कि सारे दिन भूखी रहने पर व्याकुल होने लगी। शाम होने लगी, रात हो गई तो भाइयों ने सोचा कि बहन बहुत दुखी हो रही है। कुछ ऊंचाई पर जाकर एक भाई ने दीपक जलाया, दूसरे ने उसके आगे जाली रखी, तीसरे ने बहन को उठाया, चौथे ने पूजा की थाली तैयार की, पांचवे ने कहा, बहन चंद्रमा उदय हो गया है, दर्शन कर लो। उसने कहा, भाभी चांद उदय हो गया है। भाभी ने कहा, ननंद बाई आपका चांद उदय हो गया है। उसने चांद को देखा, पूजा की, फिर सत्तू खाने लगी तो पहले कौर में सिर का बाल आया, दूसरे टुकड़े में भी पूरा बाल आया। इस प्रकार पूरे लड्डू में बाल आने लगे। इतने में ससुराल से समाचार आया कि उसका पति बीमार है। भाई बहन को लेकर उसके ससुराल गए, तब तक उसका पति मर गया था। सब जने उसका क्रियाक्रम करने लगे तो उसने कहा, मैं उनको जलाने नहीं दूंगी। उसने हट पकड़ी तो लोगों ने उसको तथा उसके मृत पति को एक सुनसान मंदिर जो गांव के बाहर था उसमें बिठा दिया। रात होगी तो डर के मारे बाहर आ जाएगी, यह सोचकर सब जने बाहर दूसरी जगह बैठे थे। सुनसान मंदिर में अकेली थी। जब रात का पहला पहर हुआ, रम झम करती गौर माता आई तो उसने माता के पैर पकड़े तो गौर माता ने कहा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरी बड़ी बहन आखा तीज आएगी, उसे कहना। दूसरा पहर हुआ तो आखा तीज आई, उसने आखा तीज के पैर पकड़े और कहा कि माता क्षमा करना। माता ने कहा, मेरे से बड़ी श्रावणी तीज आएगी। तीसरे प्रहर में श्रावणी तीज आई, उसके पैर पकड़े तो उसने कहा, मेरे से बड़ी काजली तीज माता आएगी। तुम डरना मत, काले कपड़े काला शरीर बड़ी बड़ी आंखें बड़े बड़े बाल खाऊं खाऊं करती वही आएगी।
जब चौथा पहर हुआ तो कालका माता आई, भयंकर रूप था, खाऊं खाऊं करती हुई, मेरे व्रत में भूल हुई है। उसने उठकर बहुत जोर से पैर पकड़े और कहा, माता मेरी भूल हुई, मैं छोटी हूँ, कुछ समझती नहीं हूँ, आप तो माता हैं, मैं आपकी बच्ची हूँ, माता अपनी बच्ची को क्षमा करती हैं, माता क्षमा करो, मेरा सुहाग लौटा दो, मेरी भूल हुई, माँ मैं तो आपकी छोटी बच्ची हूँ, दया करो माँ, पति के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, मुझे सुहाग दो। बेटी की करुणा सुनकर माता को दया आई। उसने उसका सुहाग लौटा दिया। वह बाला पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई। माता वरदान देकर अंतर्ध्यान हुई। वह दोनों सुने मंदिर में खेलने लगे तो बाहर आवाज आई। लोगों ने सुना, मंदिर में आवाज कैसी है। सब लोग आकर देखने लगे तो दोनों ने जब हंसकर खेल रहे थे, लोगों ने गांव में जाकर उसके घर समाचार भेजा कि उनका बेटा जीवित है। उन्होंने बात नहीं मानी, वो खुद देखने आए। बात तो सच है। सब जने ढोल बजाते हुए उसको लेने आए, बधाया, आरती करके घर में लाए। बेटा बहू ने सबके पैर छुए, सबने आशीर्वाद दिया। बहू बोली कि काजली तीज माता का आशीर्वाद मिला। काजली की तीज अच्छे मन से करेगा, उसका सुहाग सदा अमर रहेगा। जब गेहूं, चावल या चना किसी का भी सत्तू बनाकर माता को भोग लगाकर 16 गौरनी एक चाकिया बनाकर सुहाग की वस्तु तथा सातु देना एवं उजमना होता है। जय माता जी। जय हो काली माता की जय। सबका सुहाग अमर रखना। जय माता जी।